गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट में हमें निफ्टी में थोड़ा सा गैप अप मिला था। बैंक निफ्टी में हल्का सा रीज़न उसका ये है कि मार्केट ने कल निफ्टी में गैप अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक साइडवेज मार्केट ही नजर आया है। मार्केट ने अपने को होल्ड किया है। ऐसे में बायर सेलर दोनों ही आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में जो विजिबिलिटी ये है वो ये है कि मार्केट में 500 के ऊपर मार्केट को जाने ही नहीं दिया गया है। यहीं से कहीं से मार्केट को नीचे लेकर के ये आए हैं। दैट मीन्स कि मार्केट को जो सेलर यहाँ पर एक्टिवेटेड है वो इतना जल्दी आज ऊपर जाने नहीं देगा। तो इधर 58,000 का मार्केट सपोर्ट लेकर के बैठा हुआ है। तो इसके ब्रेकडाउन मार्केट करने वाला है। उसी को देखते हुए आज हम लोग इसी साइड पे जाने की कोशिश करेंगे। कल भी मार्केट में सेम हुआ। वीडियो तो मैं कल नहीं डाल पाया, लेकिन बैंक निफ्टी में बिल्कुल मार्केट ने होल्ड कर लिया और निफ्टी में एक बहुत अच्छा मोमेंटम आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ें चलती रहती हैं। उनको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग काम करना है। उसमें कोई कंप्रोमाइज़ हमारा नहीं हो सकता। जो सेटअप है वही हमारा रहना चाहिए। कभी साइडवेज भी मार्केट होगा, कभी टारगेट भी देगा, कभी एसएल भी देगा। ये सब सारी चीज़ें चलेंगी। एंट्री का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि मैंने कल एंट्री का ध्यान रखा हुआ था। प्लान मेरा ये था कि जब मार्केट यहाँ साइडवेज नज़र आ रहा था तो मैंने सोचा था या तो 400 के ऊपर एंट्री लेंगे या मार्केट में ये ब्रेकडाउन होने पे एंट्री लेंगे। बस थोड़ा सा जैसे निफ्टी में ब्रेकआउट आया तो थोड़ा कन्फ्यूजन में यहाँ कहीं एंट्री ले गया और मुझे एसएल देना पड़ा। ये थोड़ा कल गड़बड़ मुझसे हुआ है और यही सबसे हुआ होगा, क्योंकि यही सबने किया हो। जैसे यहाँ ब्रेकआउट हुआ होगा तो यहाँ जिन्होंने मिसिंग किया वहाँ उन्होंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। मैं उस ब्रेकआउट को देख करके तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे तो ट्रेड अप साइड का लेना ही था। तो थोड़ी जल्दबाजी, हड़बड़ी कह दीजिए, मुझसे हो गई जो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर मार्केट में माफ़ी किसी चीज़ की नहीं है। हड़बड़ी होगी तो पैसे से ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे कल करना पड़ा। काफ़ी देर वेट करने के बाद मैंने ट्रेड बनाया था यहाँ पर। लगभग चलिए यहाँ पर सेलिंग आनी शुरू हो गई है मार्केट में, तो हम लोग भी अपना ट्रेड बना लेते हैं। जैसा हमारा प्लान था कि 10 क्वांटिटी हम लोग बाय करेंगे। ट्रेड यहाँ पर हमने बना लिया है। ट्रेड की जो वैल्यू आई है वो आई है लगभग 1,58,000 के आसपास। और एसएल टारगेट हमारा वही रहने वाला है। अगर हम यहाँ पर सही हैं तो 58,000 का ब्रेकडाउन हमको यहाँ मिलना चाहिए और ये ब्रेकडाउन होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगर यहाँ 58,000 पे दोबारा से होल्ड किया, टारगेट हमारा पूरा हो गया तो भी निकल जाएंगे। क्योंकि कल हम फालतू का एक एसएल ले गए थे जहाँ पर एंट्री में थोड़ा सा जल्दबाजी करी और मार्केट बहुत ज़्यादा रिवर्स नहीं हुआ। यहाँ कहीं हमने एंट्री बनाई होगी इस रेड कैंडल पे और मार्केट बहुत मुश्किल से 100 पॉइंट का रिवर्सल हुआ, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा लगा दिया कि वो एसएल लगना तय हो गया। उसके बाद मार्केट में हमने यहीं पर एसएल बुक किया था, क्योंकि फिर अपने वेट नहीं किया, एसएल यहाँ पर बुक किया। उसके बाद मार्केट डायरेक्टली अपसाइड चला गया। खैर कोई बात नहीं, ये मार्केट में होता रहता है। हमें अपने एसएल के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अभी मार्केट में 4-5 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। कल भी हमने अच्छा प्रॉफिट देख लिया, तो 10-11 हज़ार मुझे लगता है प्रॉफिट हमारा दिखा था। हमें जितना प्रॉफिट दिखा था हमें लगभग उतना ही लॉस देखना यहाँ पर पड़ रहा है। मार्केट ने रैंडम सेलर को निकालने के लिए एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड का किया है। ये तो कुछ ज़्यादा ही अपसाइड का मोमेंटम हो गया। इतना तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बड़ा मोमेंटम भी अपसाइड का हो सकता है यहाँ से। लेकिन क्लोजिंग का सपोर्ट लेकर के जा रहा है। वो क्लोजिंग ब्रेकडाउन कर दिया है। एक्चुअली एंट्री हमारी यहाँ पर गलत हो गई है। एंट्री गलत इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ ओपन होते ही क्लोजिंग का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। तो यहाँ पर सेलर्स ही आने वाले थे, बाय कोई आएगा नहीं। और बस इसी चक्कर कल भी मार्केट छोटी छोटी कैंडल बनाता हुआ नीचे आ रहा था, तो वो एंट्री गलत हमारी हो गई है। देखते हैं मार्केट क्या करता है। ज़्यादा ही गलत होंगे तो फिर हमें एसएल लेके जाना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ से सेलिंग आ जाएगी तो हमारे लिए काम चल जाएगा। थोड़ा सा मैं वेट तो कर रहा था, लेकिन ये वाली क्लोजिंग जो है वो मैंने वो थोड़ी ध्यान नहीं दी कि यहाँ पर क्लोजिंग वो है और यहाँ से ब्रेकडाउन करके मार्केट में सेलर्स ही आएंगे। अदरवाइज मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता, लेकिन अब मजबूरी है, जो होना है वो हो चुका है। तेज़ी के साथ एक अपसाइड का मोमेंटम मार्केट ने दिया और उसका रीज़न भी ये है क्योंकि मार्केट में यहाँ क्लोजिंग मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दी, यहाँ पर सेलर्स ही आते। अभी खैर लॉस काफ़ी कम हुआ है, एसएल लगते लगते ही रह गया हमारा। ये रिवर्सल मार्केट ने ले लिया, इसमें एसएल नहीं लगा, ये अच्छी बात रही, क्योंकि एसएल लग जाता तब तो फिर कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अब मार्केट में दोबारा से ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर डबल बॉटम मार्केट बना के गया। इसके नीचे लोग एसएल रखेंगे, फिर 58,000 का लेवल है। फिर एक हमें अच्छा टारगेट भी बुक करने का मौका मिल सकता है। वेट करते हैं। अब देखिए क्या चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बना के मार्केट नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर ज़रूर सेलर्स आए होंगे
और मार्केट ने लगभग लगभग फ्लैट ओपनिंग दे दी। तो उन्हीं को टारगेट करने के लिए मार्केट यहाँ पर इस तरीके से मोमेंटम मार्केट ने किया है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी कि छोटी छोटी कैंडल बनाई, फिर फ्लैट के आसपास ओपनिंग है, तो यहाँ पर मार्केट ने जैसे ही क्लोजिंग को ब्रेक किया वहाँ पर सेलर्स आए, उनको निकालने के लिए मार्केट ने एक मोमेंटम किया, फिर ये हमारे साइड का मोमेंटम कर सकता है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी कि जब तक वो सेलर्स ना निकल जाए तब तक हमको भी एंट्री नहीं बनानी है। बस यहाँ पर मैंने क्लोजिंग का ध्यान नहीं दिया, वरना मैं भी एंट्री नहीं। खैर कोई बात नहीं, गलती तो हो गई है, ध्यान रखेंगे। अभी हमारा 5,000 के आसपास लॉस चल रहा है, अभी दोबारा से यहाँ 14-15 हज़ार के आसपास हमारा लॉस चलने लगा है। देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया और निफ्टी में मार्केट ने अपने को, लेकिन चूंकि निफ्टी में बहुत बड़े बड़े कैंडल बने नहीं हैं, वो सिर्फ बैंक निफ्टी में बने हैं, अभी तो वेट ही करना पड़ेगा। अब तो यहाँ पर ये तय हो गया कि हमारा एसएल लगेगा और कोई यहाँ पर ऑप्शन बचता नहीं, हम गलत साबित हो गए, हमारा ट्रेड भी गलत था, एंट्री भी गलत थी। चलिए एसएल लग चुका है, निकल। हमारा आज का लॉस है लगभग 21,800 के आसपास। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।